आर्शियस द ओरिजिनल वन, द गॉड ऑफ ऑल पोकेमोन, जिसने अपने काउंटलेस अवतार्स को क्रिएट किया ताकि वो काउंटलेस यूनिवर्सेस को रूल कर सकें। बट द रियल क्वेश्चन इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर्शियस इज। तो मल्टीवर्स की क्रिएशन से पहले था तो केवल द वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, न टाइम, न स्पेस, न कंसेप्ट, न मैटर, नॉट इवन द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ एग्जिस्ट देयर। तुम इस प्लेस को एक वॉइड भी कंसीडर कर सकते हो, बट इस वॉइड में एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस थी जिसने इस वर्ल्ड के अंदर एक लाइफ को यानी कि एक एग को क्रिएट किया, और इस एग से निकलता है द फर्स्ट पोकेमोन एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, आर्शियस, जो कि एक अवतार होता है। अब आर्शियस पैदा होने के बाद 3 कंसेप्चुअल पोकेमोन को क्रिएट करता है और उनको फिजिकल फॉर्म देता है, जो थे डियाल्गा द एम्बॉडीमेंट ऑफ टाइम, पाल्किया द एम्बॉडीमेंट ऑफ स्पेस एंड गिराटीना द एम्बॉडीमेंट ऑफ एंटी मैटर। नाउ अब डियाल्गा और पाल्किया पूरे इन्फिनिट यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं, विच includes countless worlds, countless celestial bodies and all the parallel universes and all the infinite space timeline। और यूनिवर्स को क्रिएट करते दौरान डियाल्गा एक पोकेमोन को क्रिएट करता है जो कि परफेक्ट तो नहीं होता है, बल्कि वो एक एम्बॉडीमेंट ऑफ एविल बन जाता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हुपा। इसी वजह से डियाल्गा हुपा को अबेंडन कर देता है, बट यहाँ गिराटीना हुपा को अडॉप्ट कर लेता है, और ना सिर्फ अडॉप्ट बल्कि वो हुपा को एक नया और काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्म देता है, जो कि होता है अनबाउंड फॉर्म, जो कि हुपा की सारी एविल, डार्क और केओटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देती है। और फिर गिराटीना और हुपा, जो कि डियाल्गा की इम्परफेक्ट क्रिएशन थी, वो आर्शियस को मारने निकल जाते हैं टू क्लेम द टाइटल ऑफ गॉड। बट आर्शियस, जो कि एक ओमनिशिएंट बीइंग होने की वजह से उनके प्लान को पहले ही जान जाता है, और वो कुछ करते उससे पहले ही आर्शियस वहां पे पहुंच जाता है और हुपा को प्रिजनर्स बॉटल में सील कर देता है, और आर्शियस गिराटीना को सील करने के लिए डिस्ट्रॉशन वर्ल्ड को क्रिएट करता है। अब देखो, डिस्ट्रॉशन वर्ल्ड कोई नॉर्मल रेल्म या डायमेंशन नहीं है, बल्कि वो एक इन्फिनिट और ट्रांसेंडेंटल रेल्म है विद नो कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, एंड बाय दिस वी कैन से डिस्ट्रॉशन वर्ल्ड इज बियॉन्ड एनी डायमेंशंस। और इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से डिस्ट्रॉशन वर्ल्ड एक आउटर वर्सल रेल्म बन जाता है। इन शॉर्ट, आर्शियस ने एक पूरी आउटर वर्सल रेल्म क्रिएट कर दी केवल गिराटीना को सील करने के लिए। और दूसरी तरफ डियाल्गा और पाल्किया भी पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर चुके थे, और यूनिवर्स को क्रिएट करने के बाद डियाल्गा और पाल्किया ने अपने खुद के लिए अलग अलग रेल्म्स को क्रिएट किया, और जो उनके रेल्म थे वो ट्रांसेंड करते हैं पूरे इन्फिनिट यूनिवर्स को, इंक्लूडिंग ऑल नोन डायमेंशंस, एंड गोज इवन बियॉन्ड ऑल द कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ओवर द इन्फिनिट लेयर्स ऑफ रियलिटी, जो कि उनके रेल्म को हाइपर वर्सल इन नेचर बनाता है। अब यूनिवर्स में लाइफ, डेथ और ऑर्डर को फॉर्म करने के लिए आर्शियस 3 और कंसेप्चुअल पोकेमोन को क्रिएट करता है, जो थे जर्नियस द एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइफ, येवेल्थल द एम्बॉडीमेंट ऑफ डेथ, ज़ाइगेड द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑर्डर, जो कि पूरे यूनिवर्स में लाइफ को क्रिएट करते हैं, उन लाइफ को एंड करने के लिए डेथ को क्रिएट करते हैं, और यूनिवर्स में बैलेंस मेंटेन करने के लिए ऑर्डर क्रिएट करते हैं। और उन लाइफ में यानी कि ह्यूमंस में और पोकेमोन्स में नॉलेज, विल और इमोशन देने के लिए आर्शियस फिर से 3 और कंसेप्चुअल पोकेमोन्स को क्रिएट करता है, जो थे यूक्सिस द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, मैस्पिरिट द एम्बॉडीमेंट ऑफ इमोशन, एंड अज़ेल्फ द एम्बॉडीमेंट ऑफ विल, जो कि आर्शियस के अकॉर्डिंग पूरे यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं और ह्यूमंस, पोकेमोन्स के लाइफ में वैल्यूज, नॉलेज, इमोशन एंड विल ऐड करते हैं। और ये सारा काम करने के बाद वो सिनो रीजन के लेक्स में चले जाते हैं, और यहाँ अर्थ पर ग्राउडॉन और कायोग्रे लड़ने लगते हैं, और अगर इनकी लड़ाई को नहीं रोका जाता तो ये दोनों लड़ते लड़ते पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देते। पर रेक्वेजा द पोकेमोन ऑफ स्काई यहाँ पर पे आता है और उन दोनों को रोक देता है, और इसकी वजह से आर्शियस रेक्वेजा को मेगा एवोल्यूशन देता है, और रेक्वेजा बनता है फर्स्ट पोकेमोन टू गेट मेगा एवोल्यूशन। नाउ अब अगर हम ड्रीम वर्ल्ड के बारे में बात करें तो ड्रीम वर्ल्ड एक ऐसा रेल्म है जो कि क्रिएट हुई है ह्यूमंस एंड पोकेमोन्स के ड्रीम की वजह से, एंड अकॉर्डिंग टू पोकेमोन लोर हर एक ड्रीम एक नई रियलिटी को क्रिएट करता है, जो कि एक दूसरे को ट्रांसेंड करते हैं इनफाइनाइटली इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड डायमेंशंस। और ड्रीम रेल्म स्पेस और टाइम के कंसेप्ट से भी ऊपर रैंक करता है, जो कि ड्रीम रेल्म को स्केल करता है इन्फिनिट लेयर्स इन हाई आउटर वर्सल। एंड यू नो व्हाट, आर्शियस कैन लिटरली डिस्ट्रॉय द एंटायर ड्रीम वर्ल्ड विद द फ्रैगमेंट्स ऑफ हिज पावर्स। नाउ बारी आती है अल्ट्रा स्पेस की, आल्सो नोन एज द अल्ट्रा बीस्ट रेल्म, जो कि जेन 7 अलोला रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए हायर डायमेंशनल एग्जिस्टेंस, जो कि लिविंग वर्ल्ड को मल्टीपल टाइम डायमेंशनलिटी में ट्रांसेंड करता है। अल्ट्रा स्पेस जो कि एक आउटर स्पेस है, जो कि रियल यूनिवर्स
यूनिवर्स से भी मल्टीपल टाइम्स बड़ा है और वो खुद में काउंटलेस पैरेलल यूनिवर्सेस को होल्ड करता है, जो कि अल्ट्रा स्पेस को एक मल्टीवर्सल रेल्म बनाता है। और अल्ट्रा स्पेस में कोई नॉर्मल पोकेमॉन्स रहते ही नहीं है, बल्कि वहाँ पर पे एक्स्ट्रा डायमेंशनल और सुपर डायमेंशनल पोकेमॉन रहते हैं एंड दे कॉमनली नोन एज अल्ट्रा बीस्ट। और एक बात ये भी जान लो कि अल्ट्रा स्पेस और लिविंग यूनिवर्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो लिटरली इनफाइनाइट है, बट स्टिल कुछ ऐसे पोकेमॉन हैं जैसे कि सोलगैलियो, लूनाला और नेक्रोजमा जो कि इस डिस्टेंस को लिटरली फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में कवर कर सकते हैं, जो कि उनको इनफाइनाइट स्पीड देता है। और नेक्रोजमा ने तो पूरा अल्ट्रा स्पेस की लाइट जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर है उसको ही एब्जॉर्ब कर लिया था और ट्रांसफॉर्म हो गया था अल्ट्रा नेक्रोजमा में। इन शॉर्ट अल्ट्रा नेक्रोजमा के पास इनफाइनाइट पावर्स है जो कि इसको स्केल करती है हाई मल्टीवर्सल विद इनफिनिट टू इररेलेवेंट स्पीड, बिकॉज टाइम, स्पेस एंड इनफिनिट रियलिटीज एंड अदर कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस नो लॉन्गर मैटर्स टू हिम। बट स्टिल आर्शियस अल्ट्रा नेक्रोजमा से भी इनफाइनाइटली टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। नाउ बारी आती है गेम्स की, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट्स एंड लोर पोकेमॉन का हर एक गेम और उसकी हर एक कॉपी खुद में एक यूनिवर्स है। एंड नाउ तुम लोग ये भी जान लो कि कुछ ऐसे महान पावर स्केलर्स हैं जिन्होंने पोकेमॉन वर्ड्स के साइज को कैलकुलेट किया था और उसका आंसर आया था अप्रोक्स 58 मिलियन मल्टीवर्सेस। यस, मल्टीवर्सेस नॉट यूनिवर्सेस। और हर एक मल्टीवर्स खुद में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ यूनिवर्सेस को होल्ड करता है। और मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया कि कैसे पोकेमॉन वर्ड्स का एक सिंगल यूनिवर्स स्केल करता है इनफिनिट लेयर्स इन आउटर वर्स। और लिटरली यहाँ पर पे हर एक मल्टीवर्स में ऐसे इनफाइनाइट यूनिवर्स हैं जो कि हर एक सिंगल मल्टीवर्स को बाउंडलेस इन नेचर करता है। और यहाँ पर पे ऐसे 58 मिलियन मल्टीवर्सेस हैं। ओवरऑल आर्शियस स्केल करता है 58 मिलियन लेयर्स इन बाउंडलेस विद इररेलेवेंट स्पीड। बट वेट, ये तो रियल आर्शियस है ही नहीं, बल्कि ये तो उसका एक सिंगल अवतार है। एंड ऐसे इनफिनिट नंबर्स ऑफ अवतार आर्शियस हैं जो कि सेम पावर लेवल होल्ड करते हैं, जिन्हें ट्रू फॉर्म आर्शियस ने बनाया था। एंड ही ट्रांसेंड्स दोस इनफिनिट बाउंडलेस अवतार्स। ओवरऑल ट्रू फॉर्म आर्शियस स्केल करता है इनफिनिट लेयर्स इन बाउंडलेस विद इररेलेवेंट स्पीड। एंड ही इज omnipotent, omnipresent, omniscient, literally every omni power you can imagine. And true form Arceus एक non-existing consciousness है existing Arceus की, who transcends everything. और ये भी पॉइंट नोट कर लो कि Arceus plot manipulation, story manipulation और narrative manipulation जो कि हाई लेवल ऑफ फिक्शनल पावर्स हैं उनसे भी इम्यून है, बिकॉज वो खुद ही खुद का राइटर है। तो यार आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। बट उससे पहले अगर तुमको जानना है कि शिबाई द ओत्सुकी गॉड कितना पावरफुल है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने शिबाई को स्केल किया है एंड ही इज लिटरली डैम पावरफुल। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। बट उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम नेक्स्ट वीडियो में किस कैरेक्टर की स्केलिंग देखना चाहोगे।